हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लाइडी पे। पॉलीप्लाइडी क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इसका क्या रोल है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, और जो हमारे जैसे वीट है, वारले है और ये बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें एवोल्यूशन हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, वो सब पॉलीप्लाइड्स के ही थ्रू हुआ है। तो आज आइए हम इस पर फिर आज शुरुआत करते हैं कि पॉलीप्लाइडी इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग। पॉलीप्लाइड का रिलेशंस क्या है प्लांट ब्रीडिंग के साथ, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलीप्लाइड्स है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि पॉलीप्लाइड्स है क्या। पॉलीप्लाइड रिफर्स टू ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स आर पॉपुलेशंस कंटेन्स more than 2 basic genomes or chromosome sets per cell। तो पॉलीप्लाइड्स क्या होते हैं, जो भी एक नॉर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या हो गया कि 2 सेट्स हो गए जीनोम के, या एक हो गया वो हैप्लॉइड हो गया, 2 वाले डिप्लॉइड हो गए। ऐसे पॉलीप्लाइड्स में क्या होता है, उनमें नंबर ऑफ सेट्स क्रोमोसोम वो भी ज़्यादा होते हैं। मतलब बेसिक जीनोम्स क्या होता है एक्स, और इसमें क्या होते हैं और क्रोमोसोम सेट पर सेल। तो इसमें मोर देन 2 बेसिक्स, मतलब 2 से अधिक जब होते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं, पॉलीप्लाइड्स कहते हैं। जैसे 3 हो गया, ये 4 5, तो जैसे ट्रिप्लॉइड इसको बोलते हैं, इसको टेट्राप्लॉइड, इसको पेंटाप्लॉइड्स। And diploid designate normal condition with the organism having 2 exactly similar homologous chromosome set 2x, where each types of chromosome is present precisely twice। तो जो भी क्रोमोसोम होंगे पॉलीप्लाइड्स में 2 तरीके की पॉलीप्लाइड्स होती हैं, जैसे ऑटो और एलो पॉलीप्लाइड्स। तो जो ऑटो मीन्स होता है सेम, जैसे जो भी ऑटो पॉलीप्लाइड्स होंगी तो उनमें क्या होगा कि जो भी जीनोम का सेट होगा, जैसे ए और ए, ये क्या है, 2 जीनोम्स हैं। तो हमारी बात हो रही है यहाँ पे पॉलीप्लाइड्स की। तो पॉलीप्लाइड्स में मतलब कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम, मतलब 2 से अधिक जब जीनोम होंगे तब उनको कहते हैं पॉलीप्लाइड्स। तो जहाँ पे 2 हैं और इनका जो ऑटो में क्या होता है, सेम जीनोम जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, ऑटो पॉलीप्लाइड्स। और यहीं पे इसकी जगह पे अलग जब बात आती है एलो की, तो वहाँ पे जैसे ए हो गया, फिर बी हो गई। यहाँ पे 2 डिफर है, दोनों क्या हैं, डिफर्स हैं। एक ए का सेट है, एक बी का सेट है, तो ये क्या हो गया, एलो पॉलीप्लाइड्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलो पॉलीप्लाइड्स। और जो पॉलीप्लाइड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं, किसमें, क्रोमोसोम्स में चेंजेज होते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल चेंज या नंबर ऑफ चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। तो जो भी चेंजेज होते हैं तो उनके कुछ नाम है, जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेज, कैसे कैसे टाइप्स हो रहे हैं चेंजेज, मतलब तो वो टर्म्स क्या यूज होते हैं, जैसे एन्यूप्लाइड्स का मीन्स एन्यूप्लाइड मीन्स 1 और फ्यू क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और मिसिंग फ्रॉम 2n। मतलब जो डिप्लॉइड सेट्स होता है ये 2n हम क्या बोलते हैं, इसको डिजिग्नेट, जो डिप्लॉइड सेट्स होते हैं उनको हम 2n से डिजिग्नेट करते हैं, और हैप्लॉइड को n से। जैसे 2n मीन्स डिप्लॉइड सेट और n इक्वल टू हैप्लॉइड। तो यहाँ पे तो ऐसे ही जो 2n है वो मतलब 1 और फ्यू क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और मिसिंग, एक या कुछ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, एन्यूप्लाइड्स। और एन्यूप्लाइड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, तो पहला टाइप है मोनोसोमिक मीन्स होता है 1 क्रोमोसोम मिसिंग, मीन्स कि एक क्रोमोसोम मिस हो गया। जैसे 2n-1, मान लो एक कोई ये न्यूक्लियस है और इसमें
ये क्रोमोसोम्स हैं, और उसके बाद फिनोमिना हुआ किसका, मोनोसोमिक के कारण इसमें से एक, और यहाँ पे आफ्टर मोनोसोमिक 2 क्रोमोसोम बचे, 2n-1, मतलब जो भी डिप्लॉयड सेट्स थे तो उनमें से एक ये मिस हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमिक रेसिस्टेंट। ऐसे ही नलीसोमिक, 1 क्रोमोसोम पेयर मिसिंग, मतलब इसमें क्या होता है, उसमें एक ही क्रोमोसोम मिस हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, पूरा क्रोमोसोम क्या होगा, मिस हो जाएंगे, पूरा 1 पेयर। जैसे 2 पेयर्स हैं इसमें, एक पेयर और ये दूसरा पेयर्स, और इसमें क्या होगा कि जो भी पेयर्स होंगे यहाँ पे पूरा ये वाला जो पेयर्स है क्रोमोसोम का, ये यहाँ पे मिस है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नलीसोमिक, 1 क्रोमोसोम पेयर मिसिंग। और इसको 2n=2, मतलब यहाँ पे पूरा 1 क्रोमोसोम मिसिंग हो गया। इसके बाद आता है डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक में क्या होता है, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर। इसमें क्या होता है, जो डबल मोनोसोमिक्स होती है, इनमें प्रत्येक जो क्रोमोसोम का पेयर्स होता है, मतलब जोड़ा होता है, उससे एक एक, हर जोड़े से एक क्रोमोसोम निकल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल मोनोसोमिक। फिर उसके बाद आता है ट्राइसोमिक। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है इसके साथ, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक्स। नेक्स्ट आता है डबल ट्राइसोमिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, डबल, तो इसमें क्या होता है 2n+1+1, और ये 2n+1 था। और इसके बाद टेट्रासोमिक में क्या हो जाता है, इसमें एक पूरा पेयर ऐड हो जाता है टेट्रासोमिक में। तब हम इस कंडीशन को कहते हैं व्हेन द 1 क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा ऐड। जब ऐड हो जाता है कोई भी एक्स्ट्रा एक पूरा पेयर, तब हम उसको बोलते हैं टेट्रासोमिक्स। फिर आता है यूप्लॉइड। यूप्लॉइड में 2 तरीके के होते हैं, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड, 1 कॉपी ऑफ सिंगल जीनोम। यूप्लॉइड हम किसको कहते हैं, जैसे एक कॉपी हो किसी सिंगल जीनोम की, उसको हम कहते हैं यूप्लॉइड, वो मोनोप्लॉइड्स। और हैप्लॉइड गैमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। जब गैमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, हैप्लॉइड्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, कि टाइप्स क्या हैं पॉलीप्लॉइड्स के। तो पॉलीप्लॉइड्स क्या होता है, एक कंडीशन विद मोर देन 2 जीनोम। पॉलीप्लॉइड्स क्या होती हैं, वह कंडीशन जिसमें मोर देन 2 जीनोम्स हो, मतलब ये हो गए हमारे 2 जीनोम्स, 2 जीनोम्स हो गए। जो जीनोम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। तो जीनोम जो होते हैं वो जो पॉलीप्लॉइड्स होती है उसमें मोर देन 2 जीनोम्स होते हैं, तब हम उसको, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइड्स। और पॉलीप्लॉइड्स के फिर आते हैं टाइप्स, जैसे एलोपॉलीप्लॉइड्स, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। जैसे ऑटोपॉलीप्लॉइड्स आ गया तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम जीनोम। जो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है उनमें सेम जीनोम का, जैसे ए, तो इनमें क्या होंगे, सेम जीनोम्स का मल्टीप्लिकेशन होता ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में। और फिर ऑटोपॉलीप्लॉइड्स के 2 टाइप्स हैं, जैसे ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। तो उसमें क्या होंगे, सेम ही जीनोम होंगे, जैसे 3 जीनोम होगा इसके 4 जीनोम होगा। तो ये क्या होता है, सेम जीनोम में जब वृद्धि होती है, जब ये सेम जीनोम ही बढ़ते हैं, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। और ऑटो ट्रिप्लॉइड क्या होती है, 3 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम्स। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों सेम ही तो हैं, ए, तो ये तीनों सेम जीनोम है। जब 3 सेम जीनोम होंगे, 3 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम्स इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड्स। और उसके बाद ऑटो टेट्राप्लॉइड्स, द 4 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम। ऐसे ही
इसके आगे भी है, जैसे पेंटाप्लॉइड्स है तो उसमें क्या होगा, हो जाएगा 5 कापीज हो जाएंगी सेम जीनोम की। इसके बाद आ जाएगा हेक्साप्लॉइड आ जाएगा, तो उसमें 6 कॉपीज हो जाएंगी किसकी, सेम जीनोम की। तब हम वो कंडीशन उसमें अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है एलो पॉलीप्लॉइड्स, सेकेंड टाइप्स इसका, पॉलीप्लॉइड्स का सेकेंड टाइप है एलो पॉलीप्लॉइड्स। एलो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट जो भी होंगे, जैसे एक कंडीशन इन विच कंप्लीट जीनोम ऑफ 2 और मोर स्पेसीज कंबाइन टुगेदर। इसमें क्या होगा कि जो भी जीनोम का मतलब जो भी जीनोम इंक्रीज होंगे, जो भी जीनोम का कंप्लीट सेट्स होगा, जो भी जीनोम का वो डिफरेंट क्रॉप्स का होगा, 2 अलग अलग। जैसे ये जीनोम आ गया हमारा ए बी बी और डी डी। ये किसका जीनोम है पता नहीं, ये जीनोम होता है वीट का। वीट का जीनोम होता है ए बी बी डी, ये वीट का जीनोम है। तो इसमें इसको हम कहते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स। और ये किस में आता है, हेक्साप्लॉइड्स में आता है। जो वीट हमारा होता है वो क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। जैसे एलो टेट्राप्लॉइड, 2 कॉपीज ऑफ 2 डिस्टिंक्ट जीनोम्स। तो यहाँ पे हम वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए वी वी। ट्रिटिकम जो भी इसका जो है वीट में होती है ए वी वी। और उसके बाद जो एलो हेक्साप्लॉइड है, 2 कॉपीज ऑफ ईच 3 डिस्टिंक्ट जीनोम। यहाँ पे 3 डिफरेंट जीनोम की कॉपीज होंगी। तो वो हमारा जो कल्टीवेटेड वीट है ट्रिस्टिकम एस्टिवम, वो उसका जीनोम है ए बी बी डी डी जीनोम। ऐसे ही एलो ऑक्टाप्लॉइड, इसमें 4 डिस्टिंक्ट जीनोम्स आ जाएंगे। जैसे जो एलो ऑक्टाप्लॉइड्स, इसका एक एग्जांपल है जो ट्रिटिकेल है, वो हेक्साप्लॉइड भी डेवलप किया गया है और ऑक्टाप्लॉइड भी डेवलप किया गया है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स मैंने आपको वैसे बता दिया, और आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे पॉलीप्लॉइड विच ओरिजिनेट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ ए सिंगल स्पेसीज नोन एज ऑटो पॉलीप्लॉइड्स आर ऑटोप्लॉइड्स एंड सच सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, सेम क्रोमोसोम्स का या सेम जीनोम का, तब हम उसको क्या कहते हैं, वो किस में आते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड में आते हैं। और ऑटो पॉलीप्लॉइड नोन एज सिंपल पॉलीप्लॉइड्स और सिंगल स्पेसीज पॉलीप्लॉइड्स। तो ये हमारी बात होगी ऑटो पॉलीप्लॉइड्स की। फिर आता है हमारा ऑटो ट्रिप्लॉइड्स 3x। तो हैव द 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेम स्पेसीज। इसमें क्या होता है कि जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं उसमें सेम स्पेसीज के 3 क्रोमोसोम, 3 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के। जैसे 3 सेट्स हो गए। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन ऑटो टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पेसीज। और इसको हम क्रॉसिंग किसके साथ कर सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन ऑटो टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पेसीज। जो टेट्राप्लॉइड स्पेसीज होंगी और डिप्लॉइड स्पेसीज के बीच में। जैसे टेट्राप्लॉइड का अगर हम जीनोम लें ए और डिप्लॉइड का ए 4 टाइम, ये हो गया हमारा टेट्रा और ये हो गया हमारा डिप्लॉइड। इसमें हम जब क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, एक सेट ये है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो ये हमारे तीनों गैमीट्स कहाँ आएंगे, तो 3 गैमीट आ गए हमारे। तो ये जो प्रोजनी इसकी बनी आफ्टर क्रॉसिंग, तो ये कहलाती है ऑटो ट्रिप्लॉइड्स। ट्रिप्लॉइड्स आर जनरली हाईली स्टेराइल ड्यू टू डिफेक्टिव गैमीट फॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं,
हाईली स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो डिफेक्टेड होता है। और इट इज़ यूजफुल ओनली दोज प्लांट विच प्रोपागेट असेक्सुअली लाइक बनाना, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज। और ये यूजफुल किस में होता है, जो बनाना है, जो भी असेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे बनाना हो गया, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज, तो इनमें ये यूजफुल होते हैं। बनाना क्या है, ये कल्टीवेटेड वैरायटी आर ट्रिप्लॉइड एंड सीडलेस। जो भी ट्रिप्लॉइड बनाना है वो कैसा है, वो सीडलेस बनाना है। एंड फ्रूट आर लार्जर देन डिप्लॉइड्स, और उसका फ्रूट कैसा है, लार्ज है, किसके, डिप्लॉइड स्पेसीज से ज़्यादा बड़ा है। एप्पल की बात करें तो द ट्रिप्लॉइड वैरायटी ऑफ एप्पल्स आर प्रोपागेटेड एसेक्सुअली बाय वडिंग और ग्राफ्टिंग। जो भी ट्रिप्लॉइड स्पेसीज हैं वो एप्पल की, वो किससे डेवलप की गई हैं, ट्रिप्लॉइड वैरायटी ऑफ एप्पल्स आर प्रोपागेटेड बाय एसेक्सुअली वडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा उनको प्रोपागेटेड किया गया है। और उसके बाद शुगर बीट, ऐसी वाटरमेलन है, जो सीडलेस वाटरमेलन है उसमें सीड नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो कुकम्बर लाइक होते हैं, जैसे जो खीरा होता है उसके जैसे होते हैं, तो वो नहीं मालूम होता है हमें, खाते हुए कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रिप्लॉइड्स आर सीडलेस, हैव रूडिमेंट्री सीड लाइक कुकम्बर। कुकम्बर की तरह ही उसमें सीड्स होते हैं, तो वो हम उसको ईजिली खा सकते हैं। और बाकी जो हमारा अदर जो भी वाटरमेलन, जो तरबूज चल रहा है, उनमें सीड्स होते हैं, तो हमें उनको निकालना पड़ता है। तो द सीडलेस वाटरमेलन्स आर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टेट्राप्लाइड फीमेल्स। टेट्राप्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे, विद डिप्लॉइड मेल, और जो हमारा डिप्लॉइड है इसके साथ क्रॉसिंग करवाते हैं। और हमारा जो सीडलेस वाटरमेलन है वो प्रोड्यूस होता है टेट्राप्लॉइड। एंड रेसिप्रोकल क्रॉस आर नॉट सक्सेसफुल। जो भी रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं वो इसमें सक्सेसफुल नहीं है। ऑटो टेट्राप्लॉइड्स, दे हैव 4 कॉपीज ऑफ द जीनोम ऑफ सेम स्पेसीज, कैन बी इंड्यूस्ड बाय डबलिंग क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉइड स्पेसीज। जैसे रे हो गया, ग्रेप्स हो गया, अल्फा अल्फा हो गया। रोल इन एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट स्पेसीज, जो भी एलोपॉलीप्लाइड्स हैं इनका रोल क्या है इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में, कि क्रॉप प्लांट्स में इनका रोल क्या है, जो भी उद्भव, मतलब इवोल्यूशन मीन्स उद्भव करने में क्रॉप्स का जो पॉलीप्लाइड्स है उसका क्या रोल है। तो ऑटो पॉलीप्लाइड्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट स्पेसीज। तो जो ऑटो पॉलीप्लाइड्स का जो भी योगदान है वो बहुत ज़्यादा है किसको, क्रॉप को इवोल्यूट करने में। तो हम आपको बताते हैं फिर आगे। टेट्राप्लॉइड्स, कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड ऑटो पॉलीप्लाइड्स ऑफ मैनी क्रॉप प्लांट हैव वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। जो कॉल्चिसिन होता है ये क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग का काम करता है। कॉल्चिसिन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी क्रोमोसोम को डबलिंग करानी होती है। और कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड मतलब ये डबलिंग करता है क्रोमोसोम की। ऑटोप्लॉइड्स मैनी क्रॉप ऑफ प्लांट हैव वैल्यू इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, पार्टिकुलरली सीरियल, रूट्स क्रॉप एंड फॉरेज फूड्स क्रॉप्स। ऑटोटेट्राप्लॉइड्स रे रेसिस्टेंट टेट्रा पैटकस एंड डबल स्टील, they proved superior to diploids for larger kernel size, sprouting ability and better vacuum quality। और पूसा जिएंट बरसीम है, पूसा जिएंट बरसीम जो है वो टेट्राप्लॉइड स्पेसीज, टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, जो फर्स्ट वैरायटी थी, फर्स्ट ऑटो टेट्राप्लॉइड वैरायटी रिलीज्ड इन इंडिया। जो पूसा जिएंट बरसीम है वो ऑटो टेट्राप्लॉइड वैरायटी थी जो पहली बार इंडिया में डेवलप की गई। और इसकी जो यील्ड थी वो 20 to 30% इंक्रीज थी, किससे, जो भी हमारी जो डिप्लॉयड स्पेसीज थी उनसे 20 to 30% यील्ड जो थी इंक्रीज थी। रोल ऑफ एलोपॉलीप्लाइड्स इन एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट स्पेसीज। इसके बाद आता है एलोपॉलीप्लाइड्स का क्या रोल है क्रॉप एवोल्यूशंस में। तो एलोपॉलीप्लाइड्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट एक्सटेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स।
सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है एलो पॉलीप्लैट्स का, क्योंकि इसी में हमारा वीट का डेवलपमेंट हुआ है एलो पॉलीप्लैट्स से। जो वीट है हमारा वो क्या है, एलो है, और कॉटन है वो भी एलो ही है, और टोबैको है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनका किससे डेवलपमेंट हुआ है, एलो पॉलीप्लैट जी से। एलो पॉलीप्लैट्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल एज क्रॉप स्पेसीज देन ऑटो पॉलीप्लैट्स, और जो एलो पॉलीप्लैट्स में जो भी वर्क किया गया वो मोर सक्सेसफुल हुआ है देन द एट ऑटो पॉलीप्लैट्स के। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट द थर्ड ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर पॉलीप्लैट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम एलो पॉलीप्लैट्स। ए प्लांट किंगडम विच इंड्यूस दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस कवर्ड सीड्स। फिर आता है नंबर हमारी जो भी क्रॉप्स जिनका एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है वो हम आपको बताते हैं। जैसे एवोल्यूशन ऑफ ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है, ये जब डेवलप किया गया किससे, वीट और रे का क्रॉस करा के। रे और वीट का क्रॉस करवाने के बाद ही इसको ट्रिटिकेल को डेवलप किया गया। ये भी एक तरीके का ग्रेन्स हैं वीट की तरह। तो ट्रिटिकम ड्यूरम जो हमारी वीट की वैरायटी है, ये भी हमारा जो वीट है, जो कल्टीवेटेड वीट है, ब्रेड वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका ही ये क्या है, एक पेरेंट्स है। ये ट्रिटिकम एस्टिवम उसका एक पेरेंट्स है ये। और ये कैसा है, टेट्राप्लॉइड वीट है, उसके क्रोमोसोम नंबर है 2n=28, और इसका जीनोम क्या है, ए बी जीनोम साइज है इसका। जो जीनोम है इनके जो ए और बी जीनोम्स हैं। और जो सीकेल सीरियल्स हैं इसको इससे हमने क्रॉस कराया ट्रिटिकम एस्टिवम से सिकेल सीरियल्स के साथ, और ये डिप्लॉयड रे है, और TN=14, और इसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=14 है, और इसका जीनोम क्या है, RR जीनोम्स। जब हमने क्रॉस कराया तो F1 क्या आया, स्ट्राइल आया, F1 हाइब्रिड इज स्ट्राइल, एंड ट्रिप्लॉइड 2n=21। और जो हमारा जो जीनोम आया क्या आया, एक A इधर से, एक B इधर से, R, तो ABR जीनोम आया। इसके बाद क्रोमोसोम डबलिंग की गई। क्रोमोसोम आफ्टर क्रोमोसोम डबलिंग हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल डेवलप हुआ, और वो फर्टाइल था। 2n=42, और इसके जो जीनोम था वो AABBRR, R इधर से आया, RR क्रोमोसोम, और AABB जो भी क्रोमोसोम वो जीनोम्स हैं वो इससे लिए गए, किससे गए हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम से। तो ये बात होगी हमारी हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल्स की, कि ये कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद आता है हेक्सा के बाद ऑक्टाप्लाइड ट्रिटिकेल। तो ये क्या था, इसका उसमें हम करा रहे थे किससे क्रॉस, ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसमें 2n=20, और जीनोम क्या था उसका AAB जीनोम। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हमारा कल्टीवेटेड वीट है। कल्टीवेटेड वीट जो होता है वो हेक्साप्लॉइड वीट होता है, और उसके 2n=42 होता है उसका, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2n=42 होते हैं। और यहाँ पे हम वही यूज़ कर रहे हैं सिकेल सीरियल डिप्लॉयड रे 2n=14। इसके बाद F1 हाइब्रिड स्ट्राइल हुआ, और इसमें से एक एक आया A, B और D, और यहाँ से आया एक R। तो यहाँ पे ABDR जीनोम आया F1 में। उसके बाद हम क्या करें, क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम डबलिंग के बाद ये स्ट्राइल हुआ, और आया ऑक्टाप्लाइड ट्रिटिकेल्स 2n=56, AABBDDRR। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाप्लाइड ट्रिटिकेल, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो इसके बाद बात आती है कॉटन्स की। जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड कॉटन्स था वो भी बहुत ही इन्फीरियर थे क्वालिटी में, उनकी मतलब उपज उनकी यील्ड कम थी, और उनकी जो रेसे थे वो भी बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे। उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर एवोल्यूशन किया गया न्यू वर्ल्ड कॉटन का। तो इसके लिए एवोल्यूशन ऑफ कॉटन, उसके लिए गोसिपियम हर्बेसियम जो वैरायटी थी वो अफ्रीकन ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की थी, ये गोसिपियम हर्बेसियम, और इसके जो क्रोमोसोम थे 2n=26, और ये डिप्लॉयड स्पीसीज थी, और इसका जीनोम जो था AA जीनोम था। और फिर एक लिया गया गोसिपियम रेमंडी,
और ये अमेरिकन कॉटन था। और ये 2n=26 इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=26 और डिप्लॉयड स्पेसीज थी, और इसका जो जीनोम था वो डी जीनोम था। तो जब अब क्रॉस कराया तो F1 में ए और डी जीनोम आया, ए इधर से आया और डी इधर से आया, और वो हाइब्रिड जो था स्ट्राइल था। इसके बाद जो और इसके जो क्रोमोसोम थे वो 13 इधर से आए थे, 13 यहाँ से गए, ये 13 और ये 13 इधर से गए, तो 26 क्रोमोसोम थे। फिर डिप्लॉयडाइजेशन या डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम किसकी हेल्प से? ट्रीटेड विथ कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन के द्वारा ट्रीट करने के बाद और उसकी डबलिंग कराई क्रोमोसोम की, और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हो? गोसिपियम हिरसुटम का, न्यू वर्ल्ड कॉटन। उसके बाद जो हमारा जो डबलिंग के बाद जो आया वो क्या आया? न्यू वर्ल्ड कॉटन आया। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर ये ए और डी ए और डी जो था इसका जीनोम आ गया दोनों से। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ टोबैको, जो भी तंबाकू थी उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, उसको कैसे डेवलप किया गया था। तो वो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस और निकोटियाना टोमेंटेसा के बीच क्रॉस करा के जो भी इनका जो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस था उसका 2n=24, और ये डिप्लॉयड स्पीसीज थी, और ये भी डिप्लॉयड है 2n=24, और उनके जीनोम्स वो क्या है? ए और वी जीनोम्स हैं, ए और वी जीनोम्स। इनको क्रॉस कराने के बाद जो F1 हाइब्रिड आया वो 2n=24 डिप्लॉयड स्पीसीज, और ये ए स्ट्राइल था। उसके बाद क्रोमोसोम डबलिंग के बाद डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम डबलिंग कराने के बाद निकोटियाना टोबैकम जो वैरायटी है, जो स्पीसीज है जो कल्टीवेटेड है इस समय पे, और इसका क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 2n=24, और जीनोम ए बी जीनोम। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ ब्रासिका स्पीसीज, जो भी हमारा ब्रासिका ट्रायंगल तो आप सभी लोग जनरली जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इवोल्यूशन कैसे हुआ था। जैसे ब्रासिका नाइग्रा 2n=16 डिप्लॉयड स्पीसीज है ये, और ब्रासिका ओलेरेसिया 2n=18 ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज है, और इसके जो भी जीनोम है वो CC जीनोम्स है, इसके BB जीनोम्स है। और ब्रासिका कंपेस्ट्रिस ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज थी। तो ये क्या है? ये तीनों पेरेंट हैं, यहाँ पे हम एज ए पेरेंट यूज़ करिए तीनों। इसके बाद जो भी एम्फीडिप्लॉयड स्पीसीज डेवलप की गई हैं वो देखो कैसे डेवलप की हैं। वी आर क्रॉस बिटवीन ब्रासिका नाइग्रा एंड ब्रासिका ओलेरेसिया एंड डेवलप द ब्रासिका कैरिनाटा, एंड द ब्रासिका कैरिनाटा हैव द 2n=34 क्रोमोसोम नंबर and have the BV and CC genomes, and then after the cross between Brassica nigra and Brassica campestris, and the result of F1 is Brassica jansia। तो Brassica jansia जो है उसमें 2n=36 नंबर क्रोमोसोम नंबर हो गए 36, और ए और BV इसका क्या हो गया? जीनोम जो आए उनके पेरेंट से ही तो आए, ये ए इससे गया है और वी इससे हुआ है यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो ये हो गया ए और BV जीनोम नंबर, जो भी जीनोम इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके बाद ब्रासिका ओलेरेसिया का क्रॉस कर ब्रासिका और ओलेरेसिया और ब्रासिका कंपेस्ट्रिस से जब क्रॉस कराया तो आया ब्रासिका नेपस। इसका 2n=38 था क्रोमोसोम नंबर 2n=38, और इसका जीनोम जो था ए और CC जीनोम्स आया इसमें। तो ये हो गई बात हमारी इवोल्यूशन ऑफ ब्रासिका स्पीसीज, और इसको हम ब्रासिका ट्रायंगल भी कहते हैं, और इसको दिया था यू नगैरू ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था ब्रासिका ट्रायंगल को। फिर आता है हमारा मेन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है हमारी ब्रेड वीट का कैसे इवोल्यूशन हुआ था, ये कैसे डेवलप किया गया था, वो इसमें हम बताते हैं आपको। इवोल्यूशन ऑफ ब्रेड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, जो ट्रिटिकम एस्टिवम है हमारा वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड होता है, ये स्पीसीज सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड की जाती है पूरे वर्ल्ड में।
तो ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n=24, जो ट्रिटिकम मोनोकोकम स्पेसीज थी वीट की, वो क्या थी, उसमें 2n=14, मतलब उसमें 14 नंबर, क्रोमोसोम नंबर 14 थे, और उसका जीनोम क्या था, ए जीनोम था। और ये जो दूसरी वैरायटी, मतलब दूसरी स्पेसीज डेवलप की गई, क्या था, ये अननोन है, ये इसका अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन कुछ जगह पे मान लो मिल जाता है, जैसे एजिलोप्स स्पेल्टोइडस, वो है इसमें, लेकिन वो भी अननोन ही है। तो इस यहाँ पे हम अननोन ही यूज़ करते हैं, अननोन डिप्लॉयड स्पेसीज, और जिसका 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और बीवी इसका जो था जीनोम था। और उसके बाद जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो आया ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम जो आया उसमें 2n=28, और ये कैसा था, एलोटेट्राप्लॉइड्स। और ट्रिटिकम टर्जिडम में 2n=28 एलोटेट्राप्लॉइड, और ए बी दोनों से, जो दोनों पेरेंट हमने पिछली स्लाइड में ये यूज़ किए हैं, जैसे ए और बी दोनों जीनोम गए किसमें, जैसे ए और बी दोनों से एक एक क्रोमोसोम्स आ गए, वो जीनोम्स, तो ए और बी आ गए इसमें। और उसके बाद इसका क्रॉस कराया ट्रिटिकम टॉस्चाई। ट्रिटिकम टॉस्चाई जो वैरायटी, जो स्पेसीज थी, वो 2n=24 क्रोमोसोम नंबर, और ये डिप्लॉयड थी। उसका जीनोम जो था वो डी जीनोम्स था। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया गया, उसके बाद स्पॉन्टेनियस डबलिंग हुई, मतलब नेचुरल डबलिंग हुई किसकी, क्रोमोसोम्स की। यहाँ पे हम कोई भी एजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एजेंट यूज़ नहीं किया गया था क्रोमोसोम डबलिंग करने के लिए। और जो F1 आया वो आया ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये हमारा फिर वीट, जो ब्रेड वीट है, जिसका कल्टीवेशन हम करते हैं, जिसकी हम रोटियां, मतलब सबसे ज़्यादा जो हम रोटी भोजन कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम का। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=42, और जीनोम साइज इसका होता है ABBD जीनोम्स। रोल ऑफ पॉलीप्लाइड्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो मैंने वैसे सब आपको बता ही दिया है पीछे, जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं और इसके क्या क्या रोल्स हैं, फिर बता देते हैं। यूटिलाइजेशन एज ए ब्रिजिंग स्पेसीज, इसको हम एज ए ब्रिज स्पेसीज यूज कर सकते हैं। ब्रिज क्या होता है, जैसे एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यूज, जैसे कहीं पे भी नदी होती है, हमें दूसरी पार जाना होता है, तो हम इसको यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, पुल को ही बनाते हैं। ऐसे ही जब हम कोई भी वाइल्ड स्पेसीज से किसी दूसरी स्पेसीज में हमें कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना है, कोई भी जीन ट्रांसफ़र करना है, तो हम उसमें अगर वो जीन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम कोई तीसरी स्पेसीज लेते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज स्पेसीज कहते हैं। और ऐसे ही ये एम्फीडिप्लॉइड्स सर्व एज ए ब्रिज। तो जो एम्फीडिप्लॉइड्स जो डेवलप होती हैं पॉलीप्लॉइड्स में, उनको हम एज ए ब्रिज स्पेसीज यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्रिएशन ऑफ न्यू क्रॉप स्पेसीज। एलो पॉलीप्लॉइड्स द्वारा, या मतलब पॉलीप्लॉइड्स द्वारा हम कोई भी एवोल्यूशन कर सकते हैं नई क्रॉप्स का। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।